हर सुबह जब आप ऑफिस या कॉलेज के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक ही जगह होती है जहां कदम अपने आप रुक जाते हैं। पेट्रोल पंप। मीटर की सुई ऊपर बढ़ती है और लीटर दर लीटर जेब खाली होती जाती है और मन में एक ही सवाल आता है, कब सस्ता होगा ये पेट्रोल। लेकिन अब शायद पहली बार सरकार ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, क्योंकि एक नई फ्यूल सब्सिडी पॉलिसी की चर्चा शुरू हो चुकी है जो आने वाले महीनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी राहत दे सकती है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में, किसे फायदा मिलेगा, पेट्रोल कितना सस्ता होगा और क्या ये जनता का तोहफा है या चुनावी चाल। तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में। भारत में हर दिन करीब 9 करोड़ लोग पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। महंगाई बढ़ी, कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे और ऊपर से डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हुआ। सरकार जानती है अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो सिर्फ गाड़ियों का खर्च नहीं बल्कि पूरे देश की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर हर चीज महंगी हो जाती है, सब्जी, दूध, मोबाइल तक सब कुछ। इसलिए अब सरकार ने प्लान बनाया है, एक टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी स्कीम। ये कोई पुरानी तरह की ब्लैंकेट सब्सिडी नहीं होगी बल्कि एक स्मार्ट डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम होगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगा डायरेक्ट कैशबैक। जिनके पास 2 व्हीलर या ट्रैक्टर है उनको मंथली सब्सिडी दी जाएगी और एलपीजी की तरह पेट्रोल सब्सिडी भी आधार लिंक बैंक अकाउंट में जाएगी। यानी अब सब्सिडी पंप पर नहीं, सीधे आपके खाते में। और सबसे खास बात, सरकार पेट्रोल पर 10 से 15 रुपए और डीजल पर 7 से 10 रुपए प्रति लीटर राहत देने की योजना बना रही है। सरकार ने इस नई सब्सिडी को 3 हिस्सों में बांटा है ताकि मदद वहां पहुंचे जहां इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। पहली कैटेगरी, लो इनकम फैमिलीज, जिनकी सालाना इनकम 2 लाख से कम है। इन लोगों के लिए पेट्रोल कोई लग्जरी नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो या काम पर जाना, अब उन्हें हर लीटर पर राहत मिलेगी। दूसरी कैटेगरी, किसान और ग्रामीण मजदूर, जिनके लिए डीजल सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि खेती का इंजन है। ट्रैक्टर, पानी की मशीनें और फसल की ढुलाई सब कुछ डीजल पर चलता है, अब उन्हें हर एक बूंद में बचत मिलेगी। तीसरी कैटेगरी, डिलीवरी बॉयज, टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स, जो दिन रात सड़कों पर दौड़ते हैं ताकि हम तक हर चीज पहुंचे। उनके लिए ये सब्सिडी एक राहत है क्योंकि पेट्रोल उनके काम का सबसे बड़ा खर्च होता है। यानी सरकार ने साफ कहा है, ये राहत उन लोगों के लिए है जो पेट्रोल सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए जलाते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, भाई सब्सिडी देने से तो सरकार को घाटा होगा। लेकिन नहीं, सरकार का हिसाब कुछ और है। असल में 2025 में कच्चे तेल की कीमतें थोड़ी कम हो चुकी हैं। इससे सरकार का इंपोर्ट बिल पहले ही घट गया है, यानी खर्च कम और राहत ज्यादा। ऊपर से जीएसटी और इनकम टैक्स से सरकार की कमाई भी बढ़ी है। तो अब सरकार के पास थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस है। योजना साफ है, थोड़ी सब्सिडी देकर जनता के मन का तापमान कम करो ताकि लोग ज्यादा खर्च करें, मार्केट में पैसा घूमे और इकोनॉमी दोबारा रफ्तार पकड़े। और देखिए, चुनाव का साल भी तो आने वाला है, तो जनता को खुश रखना किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां शुरू होती है असली बहस। सब्सिडी की सोच जनता के लिए है या चुनाव के लिए? विपक्ष खुलकर कह रहा है, ये सब्सिडी जनता का नहीं, चुनाव का बजट है। उनका आरोप है कि सरकार लोगों को खुश करने के लिए सीधे उनके जेब में फायदा डाल रही है ताकि वोट आने वाले वक्त में उसी दिशा में जाएं। उनका कहना है, जब पिछले साल महंगाई बढ़ी थी तब राहत क्यों नहीं दी? अब चुनाव से ठीक पहले ही जनता की याद क्यों आई? लेकिन सरकार का जवाब भी कम दिलचस्प नहीं। सरकार कहती है, ये किसी राजनीतिक चाल का हिस्सा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का कदम है। सरकार के मुताबिक अगर लोगों के पास खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा घूमेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसी से देश की जीडीपी में नई जान आएगी। यानी कहानी में पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी। एक तरफ सरकार कह रही है, हम राहत दे रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है,
ये राहत नहीं रणनीति है। लेकिन सच्चाई यही है, इस खेल में जनता ही सेंटर में है, क्योंकि सब्सिडी चाहे पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक, असर सीधे आपके जेब और आपके बजट पर पड़ता है। अगर ये सब्सिडी वाकई लागू होती है तो इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर दिखेगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार जो हर महीने पेट्रोल और डीजल पर करीब 3000 से 4000 तक खर्च करता है, उसे अब हर महीने लगभग 300 से 500 तक की बचत होगी। अब सोचिए, साल भर में यही बचत 4000 से 6000 तक पहुंच जाएगी, जो किसी घर की बिजली बिल, बच्चों की स्कूल फीस या किराने के खर्च में मदद कर सकती है। वहीं ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स जो रोज पेट्रोल या डीजल भराते हैं, उनके लिए ये राहत और भी बड़ी है। उन्हें हर महीने 1000 से 1500 तक की सीधी बचत, और जब लाखों लोगों के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो वो मार्केट में वापस खर्च होगा, कपड़े, खाना, ट्रैवल या मोबाइल रिचार्ज पर। यानी ये सब्सिडी सिर्फ राहत नहीं, बल्कि एक आर्थिक चक्र को दोबारा चलाने का तरीका है। कम खर्च यानी ज्यादा खरीदारी, ज्यादा प्रोडक्शन और मजबूत इकोनॉमी। सरकार का भी यही मकसद है, आम आदमी को थोड़ी राहत और देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी रफ्तार। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया और सऊदी अरेबिया जैसे देशों में गवर्नमेंट फ्यूल सब्सिडी देती है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। भारत अब उसी मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, स्मार्ट सब्सिडी फॉर स्मार्ट सिटीजन्स। तो कुल मिलाकर नई फ्यूल सब्सिडी स्कीम आम जनता के लिए राहत है, इकोनॉमी के लिए स्ट्रैटेजी है और सरकार के लिए पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। अब देखना ये है कि क्या ये राहत लंबे वक्त तक टिकी रहती है या फिर इलेक्शन के बाद गायब हो जाती है। आपका क्या मानना है? क्या ये जनता का तोहफा है